बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर नज़्म नंबर 6 बरसात के उन्वान से है, जिसके शायर अख्तर शिरानी हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बताता चला जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 असबाक, 6 नज़में और 1 गज़ल यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये इल्म की शम्मा है और इल्म की शम्मा को जलते रहना चाहिए, और जितना इसको जलाएंगे उतनी ही रोशनी होगी। अब भी मौजूदा दौर में और आने वाली नस्लों को भी हम इससे मुस्तफीद होने का मौका देंगे। शायर अख्तर शिरानी का असल नाम मोहम्मद दाऊद खान था, जबकि अदबी नाम अख्तर शिरानी के से मशहूर हुए। उर्दू ज़ुबान व अदब के नामवर मुहक्किक और निकाद प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी के घर 1903 ईस्वी में पैदा हुए। अख्तर शिरानी ने तालीम से राह फरार अख्तियार की और इश्क और औरत के हुसीन आंचल में पनाह ली। शेर नंबर 5। चमन है रंगीन, बहार रंगीन, मनाज़रे सब्ज़ाज़ार रंगीन, है वादियों को हुसार रंगीन कि बिजलियां रंग ला रही हैं। अब इस शेर के अंदर अख्तर शिरानी चूंकि रोमानवी शायर की हैसियत से जाने और पहचाने जाते हैं, मफहूम बरसात ने माहौल इतना पुरकशिश बना दिया है कि चमन, सब्जादार के मनाजर, वादियां और तवील पहाड़ सब निहायत खूबसूरत खूबरो नजर आ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमने पिछली नज़मों में पढ़ा है, पिछले अशार के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से बहार जो है ना, बादल आती हैं, घटाएं आती हैं नीली फाम परियों की तरह, और फिर कतरे जो है ना वो मोतियों की तरह बारिश के कतरे बरसते हैं। और अब शायर कह रहे हैं कि जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद क्या रंगीनी आती है, क्या माहौल होता है। चमन है रंगीन, यानी कि बाग भी रंगीन है, मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन है। बहार रंगीन, मनाज़रे फित सब्ज़ादार रंगीन, यानी कि हर चीज में रंगीनी का एक माहौल है। उसके बाद फरमाते हैं वादियों को कोसार कहा जाता है तवील पहाड़ों को, लंबे लंबे पहाड़ों को। वो कहते हैं वहां पर भी रंगीनी है, हालांकि पहाड़ों पर बंजर होते हैं, पत्थर होते हैं, लेकिन शायर ने ऐसा खूबसूरत नक्शा खींचा है, उसने हर उस चीज को रंगीन कर दिया। क्योंकि पिछले शेर में हमने पढ़ा है कि ये समंदर की मानद है जिसमें बहारें नहा रही हैं। सारा जब समंदर हो, बहारें नहा रही हो, तो उसमें एक रंगीनी आ ही जाती है। फिर कहते हैं कि बिजलियां रंग ला रही हैं। बिजलियां रंग लाने से मुराद ये है कि जब घटाएं आती हैं, बादल की जो गरज है, चमक है, वो बिजली की जो चमक है, उससे उसके बाद का जो मंजर है वो बारिश का ही है। उसके बाद हवाले का शेर है, फरमाते हैं लो घटा वो उफक पे छाने लगी, लो घटा वो उफक पे छाने लगी, बिजली छुप छुप के मुस्कुराने लगी, बिजली छुप छुप के मुस्कुराने लगी। शेर नंबर 6। चमन में अख्तर बहार आई, लहक के सोत हजार आई, सबा गुलों में पुकार आई, उठो घटाएं फिर आ रही हैं। अब ये शेर के अंदर आखिरी शेर है, मक्ता है, शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। चमन में अख्तर बहार आई, यानी कि बाग के अंदर अख्तर बहार आई है। किस कैसे? लहक के सोत हजार आई और हजारों तरह से बुलबुलें पुकार रही हैं, आवाजें लगा रही हैं और झूम रही हैं, जैसे कोई झूम रहा हो और साथ ही गुनगुना रहा हो। वो कह रहे कि ये मंजर है, सबा गुलों में पुकार आई, उठो घटाएं फिर आ रही हैं। और फिर सुबह की ठंडी हवा गुलों को, फूलों को कह रही है क्या
कि उठो बहार दोबारा आ रही है, घटाएं आ रही हैं और घटाओं के साथ ये एक फितरी मनाजर है कि जब घटा आती है, काले बादल छा जाते हैं, तो एक बंदे का जो ना सुकून की एक कैफियत होती है, उसको लगता है कि नहीं अब बारिश आएगी, और बारिश जब बरसेगी तो फिर हर चीज रंगीन हो जाएगी, मुअत्तर हो जाएगी। नीचे ये मैंने उसका मफहूम लिखा है सिर्फ आपकी आसानी के लिए, समझ के लिए। बरसात के मौसम से ए अख्तर चमन में बहार आ गई है, ठंडी हवा बुलबुल की ये आवाज गुलों तक पहुंचा रही है कि उठो तैयार हो जाओ, बरसात फिर आ रही है। बरसात के आने का पैगाम सबा दे रही है, और सबा का ये पैगाम देना इस बात की इक्कासी है, इस बात की अलामत है कि सबा जो है ना वो सुबह की हवा पुकार रही है और आवाज दे रही है कि आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि अगर घटा आ रही है तो फिर इसमें बारिश जरूर आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से इस लेक्चर को भी देखेंगे। मैंने दो अशार की तशरीह शुरू की है इस वजह से कि आपको हजम करना, आपको समझना आसान हो। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप इसको मजीद दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।